हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में पढ़ने से पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा कि हम वेट कैसे निकालते हैं किसी बॉडी का। ठीक है, हमारे पास अगर एक बॉडी ऐसे गिवन है, ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स में हम हमेशा डील करते हैं या तो एरिया से या वॉल्यूम से। तो मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी गिवन है और ये बॉडी नंबर ऑफ पार्टिकल से मिल के बनी होती है। हर एक पार्टिकल का अपना एक मास होगा, अपना एक वेट होगा। और वेट क्या होता है? वेट होता है कि जो अर्थ जो है वो किस ग्रेविटेशनल पुल से उस बॉडी को अपनी साइड खींच रही है। ठीक है, तो इस बॉडी का वेट जो होगा, मान लीजिए इसका मास है कैपिटल एम। ठीक है, इसका मास कैपिटल एम है, तो वेट क्या होगा? वेट होगा इसका कैपिटल एम इंटू जी, जो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ऐड करेगा। ठीक है, अगर हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो हर एक पार्टिकल का अपना एक मास होगा। तो टोटल मास कितना हो जाएगा? हर एक पार्टिकल के मास का सम हो जाएगा टोटल मास। मान लीजिए एन पार्टिकल लिया, एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, हर एक पार्टिकल के पास अपना एक वेट होगा, तो टोटल वेट क्या हो जाएगा? हो जाएगा m1g प्लस m2g प्लस m3g डॉट 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 mng तक। ठीक है, अब देखिए, अगर इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, हर एक पार्टिकल ग्रेविटी के अंडर रहेगा, तो उस पे ग्रेविटेशनल पुल लगेगा और वो पुल का डायरेक्शन क्या होगा? अर्थ के एकदम सेंटर पे। ठीक है, अर्थ के सेंटर पे ऐसे, क्योंकि ऐसे हम शो करेंगे, अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटेशनल पुल होगा इसका। आपको ये जितनी भी लाइंस दिख रही है ना कन्वर्जिंग, ये सारी लाइंस पैरेलल दिखेंगी अगर हम अर्थ की साइज को एक्चुअल साइज में दिखाएं, अभी बॉडी की साइज को इसके एक्चुअल साइज में दिखाएं। तो ये जितनी भी लाइंस आपको दिख रही हैं इस बॉडी पे, वो अर्थ के डायरेक्शन में लगेंगी, तो अर्थ के सेंटर पे ही, लेकिन ये दिखेंगी ऐसे। तो यहाँ पे मैं 5 ही लाइन बनाया, लेकिन यहाँ पे n लाइंस होंगी, जितने पार्टिकल से बनाया, और सबका वेट नीचे की डायरेक्शन में ऐड करेगा। मान लीजिए ये स्मॉल m1g है, तो ये mng है, ये nth पार्टिकल है। यहाँ पैरेलल फोर्सेस में क्या पढ़ा है कि हमारे पास ऐसे मान लीजिए 5 फोर्सेस दी हैं, तो इन पांचों फोर्स को मिला के हम एक रिजल्टेंट बनाते हैं और उस रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए n पार्टिकल्स हैं, n पैरेलल फोर्सेस है जो कि नीचे की डायरेक्शन में लग रही हैं। इन n पैरेलल फोर्सेस का हमने रिजल्टेंट फाइंड किया। ठीक है, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी? ये mg, सबका समीशन होगा, सारे पार्टिकल्स के वेट का समीशन होगा। तो ये तो आसान है कि हाँ ये mg निकाल देंगे, m1g प्लस m2g m3g। लेकिन अब उस रिजल्टेंट को जहां पे हम रखेंगे, ठीक है, जिस पॉइंट पे वो एक्ट करता हुआ दिखाएंगे, वही हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो देखिए बाय डेफिनेशन क्या है? इट इज defined as the point through which the line of action of the resultant of gravitational forces। यहाँ पे आपको जितनी भी फोर्सेस है, n फोर्सेस है, सो तो मैंने 5 ही किया है, लेकिन n कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे मैंने इस बॉडी को मैंने 1000 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 1000 नंबर हो जाए n, तो 1000 पैरेलल फोर्सेस अर्थ के सेंटर की ओर लगती हुई दिखेंगी। इन सारी 1000 फोर्सेस का रिजल्टेंट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा, और डायरेक्शन तो नीचे के डायरेक्शन में रहेगा, और जिस पॉइंट पे वो एक्ट करेगा वही हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो इट इज defined as the point through which the line of action of the resultant of the gravitational forces, that is the weight of the body, is assumed to be acting or concentrated। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे हम मानते हैं कि इस बॉडी के सारे पार्टिकल्स का जो वेट है वो कंसंट्रेटेड है उसी पॉइंट पे, और डायरेक्शन तो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो बस हम ये मानते हैं कि वो पूरा बॉडी को हटाया हमने और किसी एक पॉइंट से रिप्लेस किया, और पूरे बॉडी का जो वेट है उसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। ये होता है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन किया, वैसे ही हमारा सेंटर ऑफ मास होता है, और वैसे ही हमारा सेंटर ऑफ एरिया होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हम इन सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या फिर हम मानते हैं कि उस बॉडी का पूरा वेट उस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। सेंटर ऑफ मास में क्या होता है कि हम मानेंगे कि उस बॉडी का पूरा मास उस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, और उस पॉइंट को मानेंगे सेंटर ऑफ मास। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में जो सेंटर ऑफ मास होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो
एग्जैक्ट सेम ही पोजीशन पे रहती है जब तक कि ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं हो रहा है। और जैसे ये जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो सेंटर ऑफ मास वेरी करने लगेगा, जो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है वो वेरी कर जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। ये जो हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास निकाला, ये 3 डायमेंशनल बॉडी के निकाला जिसके पास वॉल्यूम होगा, ठीक है। अगर हमें 2 डायमेंशनल बॉडी दी हुई है, जैसे लैमिना दिया है, कोई प्लेन फिगर दिया है जिसका सिर्फ 2 डायमेंशन है, तो वहां पे हम जो निकालते हैं वो निकालते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। तो सेंट्रॉइड जो होता है वो क्या होता है कि हम मानते हैं कि उस पूरे एरिया को हमने हटाया उस सिंगल पॉइंट से, ठीक है। पूरा जो एरिया है उस बॉडी का वो सिंगल पॉइंट पे एकदम कंसंट्रेट कर रहा है। मेन कंसंट्रेट ही है ये वर्ड। सेंटर ऑफ मास में पूरे मास को हम उस पॉइंट पे कंसंट्रेट मानते हैं, सेंटर ऑफ एरिया में सेंट्रॉइड में हम उस पूरे एरिया को एक सिंगल पॉइंट पे मानते हैं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में पूरे वेट को, पूरे बॉडी के वेट को एक सिंगल पॉइंट पे मानते हैं, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास और सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड एरिया के लिए डिफाइन किया जाता है और सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो 3 डायमेंशनल बॉडी होती है उसके लिए डिफाइन किया जाता है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रॉइड ऑफ सम प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर और लैमिना। सेंट्रॉइड हम हमेशा 2 डायमेंशनल बॉडी की निकालते हैं और उसको हम लैमिना भी बोलते हैं। ये सबसे पहले हम सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रॉइड मतलब सेंटर ऑफ एरिया। तो कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड फिगर्स है जिनका जो सेंट्रॉइड है हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो नंबर 1 पे है हमारा रेक्टेंगल। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सीजी से भी डिनोट करते हैं, ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरिया इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल। तो हमारे पास अगर कोई रेक्टेंगुलर फिगर है, रेक्टेंगल, स्क्वायर भी एक टाइप का रेक्टेंगल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल का जो डायगोनल है इसको हम ज्वाइन करेंगे, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यही हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसका लेंथ अगर L है गिवन और विड्थ W है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हम इस पूरे फिगर को एक्स वाई एक्सिस के अंदर ड्रॉ करें, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ड्रॉ करें और इसको ओरिजिन माने 0 0, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस होगा ओरिजिन से x के डायरेक्शन में, लेंथ अगर L है तो L/2 होगा, और y के डायरेक्शन में क्या होगा W/2, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर फिगर आपको जैसे दिखे तो L/2 और W/2 पे जो पॉइंट यहाँ पे बनेगा वो आराम से आप डिनोट कर दो कि हाँ यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। नेक्स्ट फिगर जो है वो ट्रायंगल है। जो ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो जो इसके मीडियंस हैं उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे लाई करता है। तो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगुलर एरिया इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियन। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि ये मीडियन होता क्या है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। इस ट्रायंगल के 3 साइडें हैं AB, BC और AC। इन तीनों साइडों को हमने बाइसेक्ट किया, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है D, E और F। अब हमने इसके वर्टेक्स को इसके जो वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड है उसके सेंटर पॉइंट से ज्वाइन किया। तो जो ये आपकी लाइनें 3 दिख रही हैं AF, BE और CD, ये तीनों लाइनें इस ट्रायंगल ABC की मीडियन है, और ये मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं यही पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इस ट्रायंगल ABC का। तो मानिए कि ये जो हमारे पास ट्रायंगल है इसकी हाइट हमने माना इस पॉइंट से लिया, ये हाइट आपका h है। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो हाइट होगी ना वो हाइट होगी h/3 पे बेस से। सेम वे में अगर हम इसको बेस ले रहे हैं AC को, अब देखिए डायग्राम थोड़ा सा अलग दिखेगा लेकिन यहीं पे समझाना पड़ेगा मुझे। अगर हमने AC को बेस माना और हाइट इसकी B से निकाली, इस वर्टेक्स से B पॉइंट से, और ये हाइट हमने जब निकाला, ये हमारा हाइट अगर निकला मान लीजिए B, स्मॉल b, तो फिर ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बेस से B/3 डिस्टेंस पे लाई करेगा, ठीक है। तो किसी भी बेस से उसके हाइट के 1/3 डिस्टेंस पे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ट्रायंगल का लाई करेगा। तो अगर हम तीसरे साइड को भी लेके हम अगर हाइट इसका निकालें और कोई तीसरी हाइट है तो उसके 1/3 अगर करेंगे तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा। सिंपल वे में किसी भी हाइट का 1/3 जो पोजीशन है वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन होगी, ठीक है। अब देखिए 1/3 लाइन पे ये लाई करेगा, 1/3 ये एक एक्सिस डिफाइन हो रही है, इस एक्सिस पे लाई कर रहा है h/3 बेस से,
बेस से b/3 डिस्टेंस पे इधर से। तो ये तीनों एक्सिस पे भी ये आराम से हम इसको दिखा सकते हैं कि जहाँ कटिंग पॉइंट है वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। ठीक है, अगेन जो सिंपल तरीका है वो क्या है कि इसकी मीडियंस ड्रॉ कीजिए और जहाँ पे मीडियन इंटरसेक्ट कर रही है वहीं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा इस कोई किसी भी ट्रायंगल। अगर हमारे पास जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे इसकी हाइट h है, बेस AB है, तो इसमें भी अगर हमें फाइंड करना है तो हम ऐसे डॉट डॉट ड्रॉ करेंगे। इसका ये सेंटर पॉइंट हमने फाइंड किया, इसका सेंटर पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट, और ऐसे हमने इसको ज्वाइन किया इसके सामने वाले वर्टेक्स पे, और जहाँ पे ये कट कर रहा है यही हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को CG से भी दिखाते हैं और G से भी दिखाते हैं। अगर इसकी हाइट h है तो अब इसका बेस से ये जो डिस्टेंस है ये h/3 होगा, और बेस का लेंथ b है तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से होगा वो आपका b/3 होगा। जो नेक्स्ट प्लेन फिगर है, स्टैंडर्ड फिगर, जिसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी आराम से निकाल सकते हैं, वो है सर्कल। सर्कल का जो सेंटर होता है वही इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। इसमें कुछ अलग से हमें समझने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल ये रेडियस r का जो सर्कल है, जो इसका ये सेंटर है, यही इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर हमारे पास कोई लेंथ या फिर रॉड दिया हुआ है तो रॉड का लेंथ मानिए L है, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रॉड का होगा वो L/2 डिस्टेंस पे लाई करेगा, किसी भी एंड से ले लीजिए। ठीक है, अगर ये जो रॉड है ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब इसका मटेरियल जो है वो जो मटेरियल है वो ऐसा नहीं कि इधर ज्यादा डेंसिटी है उधर कम डेंसिटी है, एकदम यूनिफॉर्म है। अगर ऐसा हमारे पास रॉड है तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी G पॉइंट जो लाई करेगा वो L/2 डिस्टेंस पे लाई करेगा किसी भी एंड से। जो लास्ट 2 डायमेंशनल फिगर है वो है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बेस से 4r/3π डिस्टेंस पे लाई करती है। ठीक है, और वो भी इसके एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट पे। जैसे ये सेमी सर्कल जो है पूरे सर्कल से मिलके बना रहता है, सर्कल का हाफ रहता है ये, और सर्कल का ये सेंटर ये है। अब देखिए जो y एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये जो बॉडी है वो सिमेट्रिकल है। इसके पहले हमने जो देखा सर्कल जो था वो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल था। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का ये आसान तरीका एक ये भी है कि अगर हमें दो सिमेट्रिकल एक्सिस मिल जाती हैं किसी बॉडी पे तो उस सिमेट्रिकल एक्सिस का जो इंटरसेक्शन होता है वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो जैसे सर्कल के केस में क्या है, हमारे पास कहीं भी अगर सेंटर से हम कोई भी लाइन ड्रॉ करें तो इसके अबाउट ये बॉडी सिमेट्रिकल हो जाएगी। सिमेट्रिकल का मतलब कि अगर हमें इसके यहाँ पे एक शीशा रखा है, इसके लाइन जिस लाइन के अबाउट हमें सिमेट्री निकालनी है, तो जो फिगर इस साइड है वही उसकी एग्जैक्ट इमेज उसके अपोजिट साइड ही बनेगी। तो इस एक्सिस अगर ये y एक्सिस हमने लिया तो इसका हाफ और इधर हाफ दोनों सेम आपको दिख रहे हैं, x लिया तो हाफ हाफ सेम दिख रहे हैं। कोई भी हमें दो एक्सिस चाहिए और उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। लेकिन इस केस में हमें बस एक ही एक्सिस मिल रहा है, मतलब सिर्फ y एक्सिस मिल रहा है। तो हमें अगर एक एक्सिस मिल रहा है तो बस ये कंफर्म उससे हम कर सकते हैं कि हाँ उसी एक्सिस पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा सिमेट्री कोई नहीं मिल रही, अगर दूसरी सिमेट्री मिल जाती तो हमें सीधे दिख जाता कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है। तो क्योंकि हमें बस इसी y एक्सिस के अबाउट दिख रहा है कि हाँ ये बॉडी सिमेट्रिकल है, तो हम ये कह सकते हैं कि y एक्सिस पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगी। ठीक है, तो ये जो बेस है इसका AB अगर इसका नाम दे रहे हैं तो इस बेस AB से जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा 4r/3π, और r यहाँ पे क्या है रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनालिटिकल मेथड टू फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड। तो सबसे पहले हम 2D फिगर के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स हैं जिनका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी आसानी से निकाल ले रहे हैं। जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के जो डायगोनल है उनके क्रॉस सेक्शन पे इंटरसेक्शन पे वो पॉइंट लाई करता है। ठीक है, ट्रायंगल के मीडियन के इंटरसेक्शन पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है। सेम रॉड के L/2 पे लाई करता है। जो सर्कल है जो दो सिमेट्रिकल एक्सिस है उसके इंटरसेक्शन पे लाई करता है। तो ये तो स्टैंडर्ड फिगर है जिसको देखते ही हमें पता चल जाएगा कि हाँ इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई कर रहा है। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा फिगर दिया हुआ है जिसका जो स्टैंडर्ड फिगर नहीं है तो इसका जब हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना होगा तो क्या मेथड है, उस मेथड को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, एक एनालिटिकल मेथड है, एक फॉर्मूला आएगा, उस बेस पे हम कोई भी बॉडी अगर हमारे पास गिवन है तो हम उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो उसको निकालने से पहले हम सबसे पहले जो बॉडी हमें गिवन है उसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट के फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे शो करेंगे, और इसका जो एरिया है वो कैपिटल ए है। इसको हमने एन पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हर एक पार्ट का एरिया हमने डिफाइन किया A1 A2 A3 डॉट 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 स्मॉल an। अगर हमने इसको एन पार्ट में डिवाइड किया और सबका एरिया का जो सम होगा वो पूरे एरिया इस बॉडी का आ जाएगा। अब ये जितने भी एरिया है इसका इंडिविजुअल अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है, और इसके अपने कोऑर्डिनेट होंगे। ये जो पहला है इसका एरिया A1 है, इसका जो आपका कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1। सिमिलरली जो सेकंड होगा उसका x2 y2 डॉट डॉट डॉट, जो लास्ट होगा उसका होगा xn y1 n, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है, देखिए फोर्स के लिए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट आपको सीधे दिख जाएगा, जो वेरिग्नर में हमने पढ़ा था। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में अगर ये बॉडी अगर हमारी 3 डायमेंशनल होती, इसके पास मास होता, तो वेट नीचे की डायरेक्शन में ऐसे एक्ट करता हुआ दिखता। तो इन सारे वेट का जो रिजल्टेंट होता, और वो रिजल्टेंट जहाँ पे एक्ट करता वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाता, वहां से तो अब सिंपल दिख जा रहा है। दूसरे शब्दों में इस सारे वेट का हमने मोमेंट निकाला किसी एक एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो वेट, सबका वेट नीचे की डायरेक्शन में ऐसे एक्ट कर रहा है और उसका मोमेंट हमने निकाला इस एक्सिस के अबाउट। तो फोर्स का तो मोमेंट आपको सीधा दिख जा रहा है, सेम एरिया का भी मोमेंट होता है। तो एरिया का मोमेंट कैसे डिफाइन होगा, एरिया इनटू उसके जो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस है किसी एक एक्सिस से। तो जैसे मान लीजिए हमने वाई एक्सिस से लिया तो ये A1 इंटू x1 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है कि हम स्मॉल स्मॉल जो जितने भी आपने पार्ट्स में डिवाइड किया है उन सब एरिया का मोमेंट लेंगे किसी एक्सिस के अबाउट, और वो होल एरिया जहां पे आपको कंसंट्रेट करना है उस एरिया को, ठीक है। ये होल एरिया को हमें किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करना है, उस पॉइंट से होल एरिया का मोमेंट लेंगे, वो दोनों इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे लिख के बताता हूँ और आसानी से आपको पता चलेगा। तो मैंने जो ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, इनका एरिया मोमेंट लिया वाई एक्सिस से, ठीक है। टेकिंग मोमेंट अबाउट बाय अप्लाइंग, ये देखिए आप अप्लाई कर रहे हैं हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट वाई एक्सिस के अबाउट। तो ये A1 वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या होगा x1, इसके कोऑर्डिनेट जो सेंट्रॉइड है A1 इंटू x1, दूसरे एरिया क्या होगा A2 इंटू x2 डॉट डॉट डॉट, जो लास्ट वाला है an इंटू xn। तो ये जितने भी एरिया है इनका मोमेंट जो है उसको हमने ऐड किया, और जो हमारा टोटल एरिया है जिस पॉइंट पे हम लगाएंगे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा x बार और y बार। ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से हमें ये दिख रहा है कि इस जितने भी छोटे छोटे एरिया हैं इनका हमने मोमेंट लिया y एक्सिस के अबाउट, उसको हमने ऐड किया, और जिस पॉइंट पे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान रहे हैं, हमने माना कि इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसका कोऑर्डिनेट है x बार और y बार। तो होल एरिया को हमने माना इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, और इसका मोमेंट y एक्सिस से क्या होगा, ये पूरा एरिया इनटू जो डिस्टेंस है y एक्सिस से। तो यहाँ से आपका जो x बार है वो आसानी से आपको दिख जाएगा, ये टोटल ऊपर वाले एरिया का मोमेंट an xn अपॉन होल एरिया। तो अगर हम समीशन के टर्म में लिखे हैं तो ये ax अपॉन a जो है वो x बार आ जाएगा। और सेम इसी की तरह y भी हम निकालेंगे, तो y बार आपका क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ ay अपॉन कैपिटल A। ay क्या होगा, ay होगा A1 y1, और y1 क्या होगा x एक्सिस से इसका डिस्टेंस। अब यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये y1 होगा A1 का। सेम इसके सेंट्रॉइड का डिस्टेंस y2 y3, y के डायरेक्शन में x एक्सिस से जितना डिस्टेंस होगा इसका। तो यहाँ से y बार आ गया समीशन ऑफ ay अपॉन a, और x बार आ गया समीशन ऑफ ax अपॉन a। और ये क्या है, टोटल एरिया, सारे स्मॉल पार्ट में जो हमने डिवाइड किया वो सारे एरिया का सम, ठीक है। तो ये जो दो कोऑर्डिनेट है यही कोऑर्डिनेट है हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। तो एरिया के टर्म में हमने ऐसे निकाल दिया। अगर हमें मास के टर्म में निकालना होगा तो जितनी भी आपको यहाँ पे एरिया दिख रही है इसको रिप्लेस कर देंगे हम मास से, तो जो पॉइंट हमें मिलेगा वो हमारा सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। सेम अगर वेट के टर्म में हमें फाइंड करना है तो यहाँ पे एरिया की जगह वेट रख देंगे, तो जो हमारा पॉइंट आएगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये हमारा एनालिटिकल मेथड है
फाइंड करने का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रोइड। एरिया अगर 2 डायमेंशनल फिगर है तो सेंट्रोइड हो जाएगा, 3 डायमेंशनल है तो सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। थैंक यू।